हाउ टू चेंज योर लाइफ, कैसे हम अपनी लाइफ को बदले, कैसे मतलब एक पर्सन का जो लाइफ का स्ट्रक्चर है वो दूसरे पर्सन की लाइफ के स्ट्रक्चर से पूरी तरीके से अलग होता है, और क्या ऐसा किया जा सकता है कि एक स्ट्रक्चर को दूसरे में बदला जा सके। क्यों होता है कि जब एक दो ही लोग एक ही सिचुएशन में, एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही कॉलेज में जाने वाले दो बच्चों में एक अनकॉन्फिडेंट बन जाता है, एक कॉन्फिडेंट बन जाता है, एक इंट्रोवर्ट बन जाता है और एक एक्सट्रोवर्ट बन जाता है। कैसे होता है, मतलब कैसे यार कि जो दो लोग हैं वो एक ही सिचुएशन को अलग अलग वे में देख रहे होते हैं। जैसे रिलेशनशिप के टूटने के लिए ले लो तो जो दर्द होता है वो सबको सेम होता है, उसके बावजूद किसी एक की रिलेशन टूटती है तो वो उस दर्द में देवदास बनने के मूड में चला जाता है, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लगा जाता है, उस एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय में लगाई देता है। और एक उसी एनर्जी को रिलेशन टूटने के बाद उस एनर्जी को अपने काम में लगा के सक्सेस बनने में निकल जाता है और कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी इमेजिनेशन उसने खुद नहीं की हो जाती है। और उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक तीसरा इंसान उसी पेन की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होता है और उस पेन को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा होता है और उससे भी कुछ सीख रहा होता है और अपनी लाइफ को ग्रो करने की कोशिश कर रहा होता है। क्या होता है, क्यों चेंजमेंट होते हैं कि सिचुएशन सेम, दर्द सेम, उसके बावजूद भी रिएक्शन अलग अलग कैसे होता है ये सब। तो वही जानने के लिए मतलब अंदर से आया क्वेश्चन कि कैसे इस लाइफ की स्ट्रक्चर बनता है और क्या इसको चेंज करने का कोई तरीका है। तो इसी चीज का जवाब मुझे मिला एक ट्रेन में। अब आपके अंदर आ रहा है ट्रेन में कैसे। देखो मैं था, मेरे दो दोस्त थे, हम लोग बाहर गए हुए थे, तो वहां पे मैं एग्जैक्ट सिचुएशन समझाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ बैठा हुआ था एक मॉल में, मेरे सामने दूसरा दोस्त था और तीसरा दोस्त यहाँ बैठा हुआ था। जो तीसरा वाला था वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और थोड़ी देर ये देखे इधर देखे और इधर एकदम अजीब से मतलब इधर उधर देख ऑब्जर्व कर रहा था कुछ चीजों को। मैं कुछ सोच रहा था तो अचानक जैसी मेरा ध्यान उस पर गया, मैंने कहा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो यार। तो वो एकदम यार मैं एग्जैक्ट समझाऊं तो एकदम उसका ऐसा रिएक्शन था, भाई यहाँ पे तो हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे यार, अबे वो यार उसके गले में हाथ डाले, वो उसको खाना खिला रही है यार, तो खुल्ला चल रहा है यार सब। उसके बाद जब हम लोग वहां से बाहर आए तो घर की तरफ लौट रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे तो मेरे आए यार चल इससे ही पूछ लेता हूँ कि चल तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। तो वो मोबाइल चला रहा था अपने कंपनी। हाँ भाई, अच्छा यार ये बता, जब उसने ये बात कही तुझसे तो तुम्हारे माइंड में यही चल रहा था कि यही सब मतलब चीजें चल रही थी कि अचानक कैसे होता है। तो उसने कहा नहीं यार मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा, मेरे में तो ये चल रहा था यार, वहां पर रोशनी कितनी थी। मतलब कह रहे यार आपको तो टाइम ही पता नहीं चल रहा, अंदर बैठे थे हमें होश ही नहीं हो रहा कि कितना टाइम हो गया, बाहर कितनी रात हो गई, कुछ होश ही समझ में नहीं आ रहा। मतलब यार हम लोग कैसे वहां पे एकदम हल्की ठंडी हवा थी, सॉफ्ट सॉन्ग बज रहा था, बढ़िया खुशबू आ रही थी यार, मतलब यार लाइव हो यार, तो यार ऐसे ही हो यार। मतलब उसका एग्जैक्ट ये रिएक्शन था। और मैं आपको एग्जैक्टली समझाने की कोशिश करूँ कि उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ, मैं यार ये सोच रहा था, बिजनेस से रिलेटेड सोच रहा था यार, कैसे ये लोग मतलब कस्टमर बुलाते हैं, कैसे मतलब यार हम लोग कस्टमर ऑर्डर लेने जा रहे हैं, ऑर्डर अपना लेके आ रहे हैं उस, और कहीं एक ढाबे पे जहाँ वो भैया खुद आ रहा है आपको खाना दे, उसके बावजूद यहाँ पे भीड़ जाता है, वहाँ पे भीड़ कम है। कैसे मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल पे कितना ये कस्टमर के साथ खेलते हैं कि वो यहाँ पे बैठ के ऐसा फील करता है अरे मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया, और वहां पे जाके वो सोचता है यार स्टैंडर्ड गिर गया। तो ये सिर्फ ये साइकोलॉजिकल बेसिस पे ये खेल रहे होते हैं, इस वजह से यहाँ पे इनके पास कस्टमर है, और इसके साथ साथ ये फैसिलिटी देते हैं, इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो मैं वही सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे कस्टमर से बात करते हैं, क्या वे होता है इनका बात करने का। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि हम एक ही जगह पे थे, एक ही टाइम था, एक ही सिचुएशन हमारे आसपास हो रही थी, उसके बावजूद एक उसी सिचुएशन को किसी और नजरिए से देख रहा था, उसी सिचुएशन को किसी और नजर से देख रहा था, और एक पर्सन एक ही उसी सिचुएशन को किसी और नजर से देख रहा था। तब मुझे समझ में आया अच्छा इस वजह से एक की लाइफ का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से दूसरी लाइफ की स्ट्रक्चर से अलग होता है, क्योंकि जो सिचुएशन हमारे साथ हमारे आसपास हो रही होती है उसको देखने का वे, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो डिसाइड करता है कि हमारी आगे आने वाली लाइफ किस वे में बदलने वाली है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे।
पॉइंट ये था कि कैसे लाइफ के स्ट्रक्चर बनता है और कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। तो अब हमें इसकी जो रूट कॉज है वो नहीं मिल गया कि यार रूट कॉज होता है पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे हम किसी चीज को देखते हैं उसकी वजह से हमारा लाइफ का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। तो अब अगर हमें ये रूट कॉज पता चल गया तो क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इस जड़ को काट नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते? एक की सिचुएशन को देखने के कितने पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपनी जो पास्ट में सिचुएशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अभी भी चेंज नहीं कर सकते, उनको देख के कर सकते हैं। तो जो सिचुएशन हमारे साथ हो रही है या हमारे आसपास हो रही है उनको किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं वही डिसाइड करता है कि हमारे थॉट्स कैसे होंगे, और जैसे हमारे थॉट्स होंगे वही उसी तरीके की हमारी फीलिंग्स और इमोशन जनरेट होंगे, और जिस तरीके की फीलिंग इमोशन जनरेट होंगे वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा, और जैसा हमारा बिहेवियर होगा वैसा ही हमारा एटीट्यूड होगा किसी काम को करने का, किसी काम को देखने का, और जैसा हमारा एटीट्यूड होगा एग्जैक्टली वैसी ही हमारी लाइफ होगी। तो आपके हाथ में है आपको अपनी लाइफ को किस वे में ले जाना है, किसी सिचुएशन को किस वे में देखना है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखोगे ये दुनिया आपको पूरी तरीके से वैसी ही नजर आने लगेगी। जिस चीज पे आपका फोकस होगा आपको पूरी सिचुएशन में सिर्फ वही चीजें नजर आ रही होंगी। तो आप पे डिसाइड करता है कि आप खुद को आगे बढ़ने में सपोर्ट करना चाहते हो या खुद ही को रोकना चाहते हो आगे बढ़ने से, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनना चाहते हो या खुद ही के सबसे अच्छे दुश्मन। डिसीजन आपका है।